इसका लास्ट टाइम हमने आपको प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बताया। प्रत्यावर्ती वोल्टेज किसे कहते हैं? ऐसी धारा या ऐसा वोल्टेज जो एक समय के साथ उसके मान में परिवर्तन हो और एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, इसको हम प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। इसका हमने समीकरण लिखा था V बराबर वोल्टेज के लिए V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर हमारा I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए समीकरण था। अब देखिए हमने तीन डेफिनेशन आप बताई कल आपको। सबसे पहले बताया धारा का शिखर मान या आयाम किसे कहते हैं, वोल्टेज का शिखर मान या आयाम क्या होता है। वोल्टेज के अधिकतम मान को या धारा के अधिकतम मान को, तो यहां धारा का अधिकतम मान V0 है और यहां सॉरी वोल्टेज का V0 और धारा का अधिकतम मान है I0। इस V0 और I0 को हम इसका शिखर मान कहते हैं। V0 वोल्टेज का शिखर मान और I0 धारा का शिखर मान, पीक वैल्यू कहलाती है। क्या कहते हैं इसको? पीक वैल्यू या शिखर मान कहते हैं और इसी को हम आयाम भी कहते हैं, आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो धारा का आयाम कितना हो जाएगा? I0, ये इसकी पीक वैल्यू भी होगी और ये इसका आयाम भी होगा। तो धारा का आयाम I0 होता है और इसे V0 हम कहते हैं। उसके बाद हमने बताया कि आवर्त काल किसे कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को अपनी एक साइकिल पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है। अब एक साइकिल कैसे होती है? पहले धारा का मान या वोल्टेज का मान 0 से अधिकतम V0, फिर अधिकतम से 0 और फिर 0 से अधिकतम माइनस V0 और फिर अधिकतम से 0, ये होता है। ये कहलाती है पूरी एक साइकिल कहलाती है। 0 से बढ़ेगा अधिकतम होगा, अधिकतम से 0 होगा, फिर 0 से अधिकतम दूसरी दिशा में होगा और फिर अधिकतम से 0, ये हो जाएगी। ये कहलाती है एक साइकिल। अब एक साइकिल पूरी करने में जितना समय लगता है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज की साइकिल कहते हैं। ठीक है, उसे आयाम उसे आवर्त काल कहते हैं। अब उसके बाद हमने आवृत्ति बताई। आवृत्ति क्या होती है? चक्रों की संख्या, यानी कि एक सेकंड में जितने साइकिल पूरी करती है प्रत्यावर्ती धारा उसे हम आवृत्ति कहते हैं और उसे F से लिखते हैं। F बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये था, और T बराबर था हमारा 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये हमारा डिस्कस किया था हमने। इसके बाद हम बात करते हैं कला क्या होता है, फेज किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की कला क्या होती है। यह आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो यहां साइन का कोणांक है ओमेगा टी, साइन का कोणांक क्या है पर ओमेगा टी, यहां भी साइन का कोणांक क्या है ओमेगा टी। तो ये कोणांक ही इसकी कला कहलाती है। कला किसे कहते हैं कि जो इसका कोणांक होता है उसके वक्र में उसका समीकरण इसमें कोणांक होता है जिया का उसी को हम इसकी कला कहते हैं। ये ओमेगा टी कण की कला कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का। अब देखिए एक हमारा समीकरण है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, ये हमारा समीकरण है। ठीक है, तो यहां साइन का कोणांक ओमेगा टी प्लस फाई है, तो यहां इस कण की कला क्या होगी? किसी क्षण टी पर कण की कला बराबर होगी ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारी कण की कला होती है। ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाई। अब अगर हम प्रारंभिक कला निकाले, प्रारंभिक कला क्या होगी? तो प्रारंभिक कला में t बराबर 0, तो t बराबर 0 पर जो कोणांक होगा, t बराबर 0 पर जो कोणांक का मान होगा उसी को हम कण की कला प्रारंभिक कला कहते हैं। तो कोणांक कितना होगा? t को 0 रखेंगे तो फाई बचेगा, तो प्रारंभिक कला क्या हो जाएगी? इसकी फाई हो जाएगी। अगर हम इसकी प्रारंभिक कला इसकी निकाले तो ओमेगा t को 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा कोणांक, तो यहां क्या आ जाएगी? 0, यहां पर हो जाएगी 0। तो ये कण की कला उसकी प्रत्यावर्ती धारा की प्रारंभिक कला कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं धारा का औसत मान निकालते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण साइकिल के लिए, पूरी साइकिल के लिए अगर हम औसत मान निकालें तो 0 होता है, यानी कि पूरी साइकिल के लिए औसत मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि 0 से अधिकतम से 0, 0 से अधिकतम दूसरी दिशा में 0, तो इतना होता है प्लस दिशा में, इतना माइनस दिशा में, और परिणामी कितना होता है? 0 होता है। औसत कितना होता है? 0। लेकिन आधी साइकिल के लिए औसत मान 0 नहीं होता, कि प्रत्यावर्ती धारा की आधी साइकिल के लिए, आधी साइकिल में 0 से t/2 समय तक, 0 से t/2 आवर्त काल, यानी कि 0 से
t/2 समय ले, या 0 से 180 डिग्री घुमाए उसको, ठीक है, 0 से 180 डिग्री या 0 से t/2 तक। क्या इसकी जो है औसत मान 0 नहीं होता, तो इसलिए इसका औसत मान क्या होता है, इसका औसत मान Im बराबर ये होता है 2I0 अपॉन पाई, 2I0 अपॉन पाई। किसका, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आधी साइकिल के लिए औसत मान Im बराबर 2I0 अपॉन पाई। ये धनात्मक आधी साइकिल, धनात्मक चक्र के दौरान, धनात्मक चक्र के दौरान, चक्र के दौरान ये औसत मान है। क्या ये औसत मान, औसत मान पहले आधे चक्र के दौरान, पहला आधा चक्र धनात्मक होता है उसके लिए औसत मान, और अगले आधे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का Im बराबर -2I0 अपॉन पाई, ये होता है। Im बराबर ये अगले आधे चक्र के दौरान, ये किसके लिए, अगले आधे चक्र के दौरान, अगले आधे चक्र के दौरान, आधे चक्र के दौरान ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आधे चक्र के दौरान 2I0 अपॉन पाई, और अगले आधे चक्र के दौरान -2I0 अपॉन पाई होता है। अगर मैं इसका मान रख दूं तो Im बराबर 0.637I0 हो जाएगा, और यहां Im बराबर -0.637 ये हो जाएगा I0। तो यहां से डायरेक्टली Im और उसका मान निकाल सकते हैं। एक पूरी साइकिल के लिए निकाले तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। I0 इसका शिखर मान है। इसी तरह वोल्टेज के लिए हम, तो वोल्टेज Vm बराबर हो जाएगा 2V0 अपॉन पाई, या Vm इज इक्वल टू 0.637I0, ठीक है। उसके बाद में यहां V अगले आधे चक्र -2V0 अपॉन पाई ये हो जाएगा, और ये मान रखेंगे 0.637 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा होता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ठीक है। तो आधे चक्र के लिए औसत मान जो होता है वो 0 नहीं होता है, और पूरे चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। अब जब पूरे चक्र के लिए औसत मान 0 होता है तो फिर हम दूसरा मान निकालते हैं इस प्रत्यावर्ती धारा का या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, उसको हम वर्ग माध्यम मूल मान कहते हैं। तो वर्ग माध्यम मूल मान क्या है, किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। मान लीजिए प्रत्यावर्ती धारा I है, प्रत्यावर्ती कितने हैं I, तो I स्क्वायर इसका वर्ग पूरे साइकिल के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के, पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, उसका माध्य और उसका वर्गमूल। पहले हमने उसका वर्ग किया, फिर उसका माध्य लेंगे और फिर उसका वर्गमूल लेंगे एक पूरी साइकिल के लिए। इसी को हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। और अगर मैं Vrms लिखूं वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, तो √V² बार और अंडर हो जाएगा इसका, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो ये हम निकालते हैं, ठीक है। अब हम इसका मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम निकाले I² बार, ठीक है। I² बार का मतलब है कि इसका औसत मान, और इसका औसत मान क्या होगा 1/t 0 to t, इसका हो गया I0 sin ओमेगा t का स्क्वायर dt। ये होगा एक पूरी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग का औसत मान, ठीक है। अब यहां 1/t, t बराबर था 2 पाई अपॉन ओमेगा, चूंकि t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। यहां रख देंगे, ओमेगा ऊपर जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा I0 स्क्वायर, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अब इसका हम समाकलन कर देंगे, तो I0 स्क्वायर को बाहर निकलेंगे, ओमेगा अपॉन 2 पाई, I0 स्क्वायर हो गया हमारा बाहर, ठीक है। अब यहां से हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये अब यहां अंदर हो गया 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब साइन को लिख लेंगे 1 माइनस कोस
2 ओमेगा टी अपॉन 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर साइन में ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे हमने लिया है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos 2 थीटा होता है। ठीक है, यहां से साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, और थीटा की जगह ओमेगा टी है तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 हो जाएगा, और ये dt हो गया। ठीक है, इसको हम बाहर लिख लेंगे 2 को, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू 1/2 आई नोट स्क्वायर। ठीक है, अब यहां 1 का हो जाएगा t, 1 का कितना हो गया t, और cos का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा और 0 टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, अब यहां हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी, पहले अपर लिमिट और फिर हम इसकी करेंगे लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में क्या होगा, यहां पर देखिए पहले रखेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा, यहां 2 पाई अपॉन ओमेगा रख देंगे, तो यहां बचेगा हमारा 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस फिर 2 पाई अपॉन ओमेगा रखेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो हो जाएगा साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई का मान हो जाएगा 0। तो जब हम पहला मान रखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई बराबर आई स्क्वायर बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन 2 इंटू आई नोट स्क्वायर। अब टी का मान रखेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस साइन, या रखिए 2 इंटू 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा। ये तो रख दिया हमने पहले ओमेगा का मान, इसका मान रख दिया पहले अपर लिमिट का, और अब 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस साइन 0 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 0। ठीक है, अब यहां से ये तो हो गया 0, ओमेगा से ओमेगा करके साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई का मान होता है 0, तो ये जाएगा 0, तो क्या बचेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये बचेगा आई स्क्वायर बार बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू आई नोट स्क्वायर बटे 2 इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया। ठीक है, अब यहां आई आर एम एस बराबर होगा हमारा अंडर रूट आई स्क्वायर बार, ये तो होती डेफिनेशन, तो यहां हो जाएगा इसका वर्गमूल ले देंगे, तो अंडर रूट आई नोट स्क्वायर बटे 2, तो आई आर एम एस बराबर हो जाएगा आई नोट अपॉन अंडर रूट 2, ये इसका वर्ग माध्य मूल मान होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान आई आर एम एस बराबर आई 0 अपॉन अंडर रूट 2, और आई 0 इसका शिखर मान है। ओके, आई 0 शिखर मान है, और यहां आई आर एम एस का वर्ग माध्य मूल मान है एक पूरी साइकिल के लिए। ठीक है, इसी तरह वी आर एम एस आ जाएगा, वी आर एम एस बराबर वी 0 अपॉन अंडर रूट 2, वी आर एम एस बराबर वी 0 अपॉन अंडर रूट 2, ये हो जाएगा वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। अब देखिए हम जो मान लेते हैं, हम जो मान मापते हैं, तो मान जो होता है हमारा, जो प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान मापते हैं लाइट का, जो हमारे कनेक्शन प्रवाहित होती है धारा परिपथ में, उसमें हम वर्ग माध्य मूल मान ही लेते हैं, ना कि शिखर मान। अगर हम ये कहें कि किसी परिपथ में 200 वोल्ट की धारा प्रवाहित हो रही है, 200 वोल्ट की धारा, तो वी आर एम एस बराबर 200 हो गया, तो उसका शिखर मान वी 0 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणा 200, यानी कि 200 बराबर वी 0 अपॉन अंडर रूट 2, तो गुणा कर दो, वी 0 बराबर 200 अंडर रूट 2, ये इसका शिखर मान हो गया, यानी कि इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, उसके शिखर मान ये होगा। ठीक है, तो यहां हम ना वोल्टेज का और धारा का शिखर मान निकाल सकते हैं, वर्ग माध्य मूल मान निकाल सकते हैं, आई आर एम एस बराबर आई 0 अपॉन अंडर रूट 2, और अगर आई 0 अंडर रूट 2 को इसमें रखें तो आई आर एम एस बराबर 0.707 आई 0, यहां से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसको हम कैलकुलेट करके। तो ये था हमारा धारा का वर्ग माध्य मूल मान और वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हमारा वोल्टेज और धारा के बीच का अंतर। देखो क्या होता है, कुछ परिपथ ऐसे होते हैं
कि इनमें वोल्टेज और धारा साथ साथ चलती है। साथ साथ का मतलब जब वोल्टेज अधिकतम होता है तभी धारा अधिकतम होती है, जब वोल्टेज जीरो होता है धारा जीरो होती है, जब वोल्टेज न्यूनतम होता है उसी क्षण धारा न्यूनतम होती है। तो ये हमारा होता है। कुछ परिपथों में ऐसा होता है कि हमारा वोल्टेज पहले अधिकतम होता है, धारा बाद में अधिकतम होती है, और कुछ परिपथ ऐसे होता है जिसमें धारा पहले अधिकतम होगी, वोल्टेज बाद में, यानी कि धारा उससे आगे चलती है, पहले अधिकतम होती रहती है। तो हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर, प्रत्यावर्ती धारा तथा विभव के बीच कलांतर क्या होता है। अब देखिए, अगर हमारा वोल्टेज और धारा भिन्न भिन्न क्षणों पर इसके मान भिन्न भिन्न हो, यानी कि अगर हमारे वोल्टेज और धारा के मान भिन्न भिन्न क्षणों पर भिन्न भिन्न हो तो हमारा वो के बीच में कलांतर होता है। देखिए, जैसे हमारा ये समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो आप इसमें देखेंगे, जिस क्षण वोल्टेज अधिकतम है उसी क्षण धारा अधिकतम है, जिस क्षण वोल्टेज न्यूनतम है उसी क्षण धारा न्यूनतम है। तो यहां पर दोनों वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होंगे। कैसे होंगे? समान कला में होंगे, क्योंकि जब वोल्टेज अधिकतम होगा जब भी धारा अधिकतम होगी। अब इसका मैं ग्राफ खींचूं, ग्राफ देखिए ग्राफ कैसे मिलेगा हमें, इसका ग्राफ हम बनाएं। तो पहले मैं वोल्टेज के लिए बना रहा हूं, ये हमारा वोल्टेज के लिए ग्राफ हो गया, ठीक है। ये मैंने वोल्टेज के लिए ग्राफ बनाया, वोल्टेज V के लिए, ठीक है, जीरो से अधिकतम, अधिकतम से जीरो। उसके बाद धारा के लिए, तो जब धारा अधिकतम होगी, जब जीरो होगी तभी अधिकतम, न्यूनतम, और ये हमारा ग्राफ किसको बता रहा है? ये हमारा धारा को बता, धारा I ग्राफ। यहां देखिए उसी क्षण पर दोनों अधिकतम है, हमारे दोनों का क्षण सेम है, सेम क्षण पर अधिकतम है, वोल्टेज भी अधिकतम है और धारा भी अधिकतम है। अर्थात इसे हम ऐसे दिखाएं तो धारा और वोल्टेज दोनों, ये भी V भी ओमेगा टी कोणांक है इसमें, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी, और ये हो गया यहाँ पर V भी इसी डायरेक्शन में और I भी हमारा इसी डायरेक्शन में। तो दोनों सेम दिशा में होंगे, तो जब वोल्टेज बढ़ेगा तभी धारा बढ़ेगी, और जब धारा घटेगी तो वोल्टेज भी घटेगा। तो दोनों ये समान कला में कहलाते हैं। अब अगर कभी वोल्टेज धारा से पहले बढ़ रहा है तो हमारा समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 और ये I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको बनाऊं, अब ये देखिए I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी हो गया, कला इसकी ओमेगा टी हो गई, इसकी कला ओमेगा टी प्लस 5, तो इसकी कला होगी ओमेगा टी प्लस 5, तो ये ओमेगा टी हो गया, और ये कितना होगा 5, तो ये हो जाएगी V, और ये हो गया हमारा I। तो आप देख रहे हैं V जो है I से पहले है, तो V जो है हमारा अग्रगामी है, यानी कि वोल्टेज फाई कला में अग्रगामी है। वोल्टेज यहां इसमें फाई कला में अग्रगामी है, वोल्टेज इससे, वोल्टेज फाई कला में अग्रगामी है इससे, ठीक है। वोल्टेज से फाई कला में अग्रगामी है। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस, या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं इस समीकरण को, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, या I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो यहां हम ये कह सकते हैं, इसी को इस रूप में कह सकते हैं कि धारा वोल्टेज से फाई कला में पक्षगामी है, यानी कि जब एक चीज अग्रगामी है तो दूसरा पक्षगामी होगा उसमें। अगर दूसरे तरीके में लिखे, हम कह रहे हैं कि V फाई कला में अग्रगामी है, तो यहां हम कह रहे हैं कि I फाई कला में पक्षगामी है। तो इस समीकरण को दोनों तरीके से लिख सकते हैं हम, इस प्रकार भी और इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो आप ये देखिए ग्राफ में कैसे दिखाई देगा ये, यानी कि V हमारा फाई कला में अग्रगामी है, तो V हमें फाई पहले अधिकतम होगा और ये बाद में अधिकतम होगा, यानी कि उससे पहले अधिकतम होगा। और धारा को मैं यहाँ डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, तो धारा ये हमारी ऐसे दिखाई देगी, यानी कि उससे बाद में। तो पहले कौन अधिकतम हो रहा है? पहले वोल्टेज कम हो रहा है और फिर धारा अधिकतम हो रही है, I0 और ये हमारा V0। तो ये फाई कला में इसका डिफरेंस आ गया, ठीक है। दूसरा, अगर ये हमारा दूसरा, तीसरे प्रकार से क्या है? तीसरा प्रकार हमारा देखिए V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और यहां I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहां इसकी वोल्टेज की कला क्या होगी? ओमेगा टी, और धारा की कला होगी ओमेगा टी प्लस 5।
तो धारा की कला कितनी ज्यादा है, इससे फाई ज्यादा है, फाई आगे है, तो धारा अग्रगामी हो गई। यानी कि इसकी कला अगर मैं लिखूं, इसकी कला हमारी ओमेगा टी हो गई कला, और इसकी कला हमारी क्या होगी, ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहां ये हमारा ये कौन वोल्ट धारा वोल्टेज से फाई कला में अग्रगामी हो गया, यानी कि वोल्टेज पक्षगामी है इससे। या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं समीकरण को, या V बराबर V0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, या I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, इस रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि वोल्टेज फाई पक्षगामी हो गया। हमें कह रहे हैं कला फाई अग्रगामी है वोल्टेज से, तो इसका मतलब फाई वोल्टेज कला में फाई पक्षगामी है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर। कलांतर समझ गए होंगे, ठीक है। कलांतर का मतलब दोनों के बीच कला में अंतर कितना है, कि वोल्टेज और धारा अलग अलग क्षणों पर अलग अलग किस प्रकार बदल रही है, कौन पहले अधिकतम होता है, कौन पहले न्यूनतम होता है। ठीक है, ये था इसका कलांतर। उसके बाद हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। अब अगर किसी परिपथ में हम तीन प्रकार के जोड़ते हैं, कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जिसमें हमारा प्रतिरोध होता है, कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जिसमें हमारा केवल प्रेरकत्व यानी कुंडली लगी हो, और कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जिसमें केवल धारिता लगी हो। कुछ परिपथ ऐसे होते हैं, देखिए कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जिसमें केवल आर हो, प्रतिरोध लगा हो। ठीक है, कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जिसमें प्रेरकत्व लगा हो, एल कुंडली लगी हो। ठीक है, आर को सिंबल ये इस तरह प्रेजेंट करते हैं, कुंडली के लिए हमारा ये वाला सिंबल होगा। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें केवल धारिता लगी हो, उसका प्रेजेंट ये होता है, इसे सी कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आर और एल लगा हो, आर और एल दोनों हो। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आर और सी हो। कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जिसमें एल और सी दोनों लगे हों, और कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जिसमें एल सी और आर तीनों लगे हों। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं कि शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, शुद्ध प्रतिरोध प्रतिरोध। अब देखिए ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत बाह्य हो गया, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये हमारा बाह्य प्रत्यावर्ती स्रोत हो गया जिससे हम वोल्टेज लगा रहे हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब यहां हमारा ये लगा है प्रतिरोध जुड़ा है इसमें, ये हमारा प्रतिरोध R जुड़ा है इसमें। ठीक है, अब यहां सपोज करो इसमें धारा प्रवाहित है I, इसके कारण इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण इसमें धारा I प्रवाहित है। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं कि इसमें अगर प्रतिरोध जुड़ा है, जैसे जैसे धारा बढ़ती है, क्योंकि प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा वैसे वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, धारा का मान बढ़ेगा, और वोल्टेज का मान घटेगा, धारा का मान घटेगा। जब वोल्टेज कम होगा धारा भी कम होगी, तो इसका मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे, समान कला में होंगे। अर्थात इसके लिए समीकरण का V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, यानी कि दोनों जो होंगे हमारे समान कला में होंगे। ठीक है, अब इसके लिए मैं खींचूं तो ये हमारा हो गया प्रारंभिक, ये x हो गया, यहां से ओमेगा टी इसकी कला हो गई। ठीक है, तो V भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा और V भी इसी डायरेक्शन में होगा और I भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों हमारे समान कला में होंगे, यानी कि V भी हमारा समान कला में, V और I दोनों समान कला में होते हैं। और V अपॉन I या V नोट अपॉन I नोट, V अपॉन I या V नोट अपॉन I नोट, इसको क्या कहते हैं, परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि वोल्टेज बटे धारा या V नोट अपॉन I नोट, इसी को हम परिपथ की धारा कहते हैं। और इसका अगर हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसे होगा, ये देखिए ये हमारा हो गया वोल्टेज का ग्राफ। ठीक है, वोल्टेज का ग्राफ हो गया V का, तो जब ये धारा 0 तो वोल्टेज भी 0। मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं इसको, धारा को देखिए हो गया, तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, ये धारा के लिए ग्राफ हो गया। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर। और अब कल हम डिस्कस करेंगे कि प्रतिरोध में R लगा, उसमें परिपथ में L लगा हो, परिपथ में C लगा हो, या R और L लगा हो, R और C लगा हो, L और C लगा हो, या LC R लगा हो। कल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में अनुनादी परिपथ के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म और
प्रेरण उसके बारे में, प्रेरण मोटर के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।